Very good evening, students. Today in this video, we will read regarding Ark Kalpana or distilled preparations. So, what is Ark Kalpana? So, the preparations that is obtained by the process of distillation. ठीक है? So, अर्क कल्पना के निर्माण के लिए स्पेशली अर्क यंत्र या डिस्टिलेशन अपरेटस का क्या है उपयोग किया जाता है, या अर्क कल्पना के निर्माण के लिए अर्क यंत्र का या डिस्टिलेशन अपरेटस का उपयोग किया जाता है. सो नाउ व्हाट इज डिस्टिलेशन? ठीक है. सो व्हाट इज डिस्टिलेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द डिस्टिलेशन एंड व्हाई इट हैज बीन डन. ठीक है. सो दो बातें हैं यहाँ पर. सो फर्स्ट इफ यू विल सी द डेफिनेशन ऑफ आपका डिस्टिलेशन है. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्टिलेशन? So distillation is a process of separating the constituents of a liquid by vaporizing the liquid and passing the vapors through a cold surface, thereby converting the vapor again into liquid. Means क्या है इसका कि कोई भी आपने औषधि द्रव्य लिया है, ठीक है, कोई भी औषधि है या आपका कोई भी ड्रग्स है, तो इसको एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर के साथ में आपको लेना है और लेकर उसको हीट करना है, बिल्कुल माइल्ड हीट के ऊपर, और उसको हीट करना है. और हीट करने के बाद में उसका वेपर बनेंगे. तो जैसे ही जो वेपर बनेंगे, इस वेपर को किसी भी कोल्ड सरफेस के थ्रू आपको पास करना है. तो जैसे ही वेपर्स कोल्ड सरफेस के थ्रू जाएंगे तो ये वापस से क्या है, ड्रॉपलेट फॉर्म में आ जाएंगे. ड्रॉपलेट. ठीक है. तो ये जो ड्रॉपलेट आएगा, दिस विल बी कंसिडर अर्क और डिस्टिल्ड प्रिपरेशंस. क्लियर? तो ये हो गया आपका व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द डिस्टिलेशन. और नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाई अर्क प्रिपरेशंस हैज बीन डन. तो इसका जो आंसर है वो ये है कि कुछ ऐसे औषधि द्रव्य होते हैं जिनका जो कार्मुक अंश है, जो कार्यकारी तत्व होता है, वो सुगंधित एवं उड़नशील रूप में होता है. वो सुगंधित एवं उड़नशील. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका बात करते हैं तो चंदन है, गुलाब है, केतकी है, सौंफ, अजमोद. ठीक है. तो ये कुछ ऐसे द्रव्य हैं जिन द्रव्यों के अंदर कुछ सुगंधित तत्व होते हैं, उड़नशील तत्व होते हैं, जिसके जो इनका कार्यकारी तत्व होता है, मीन्स ये जो द्रव्य होते हैं ये इनके अंदर जो फ्लेग्मेटिक सब्सटेंस होता है, जो वोलेटाइल सब्सटेंस होता है, उसके आधार पर काम करते हैं. तो अगर ऐसे द्रव्यों से अगर क्वाथ कल्पना हम करेंगे, क्वाथ कल्पना, तो क्वाथ कल्पना में क्या होगा, अग्नि के संयोग से इन जो द्रव्यों का जो वोलेटाइल सब्सटेंस है, जो इनका फ्लेग्मेटिक जो सब्सटेंस इसके अंदर होता है, वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा. ठीक है. नष्ट हो जाएगा और जो भी आप इनका क्वाथ बनाएंगे वो वीर्यवान नहीं रहेगा. इसलिए आयुर्वेद में ऐसे द्रव्यों से स्पेशली हिमकल्पना, स्वरस कल्पना, ठीक है, चूर्ण कल्पना या अर्क कल्पना, आपका फांड कल्पना आदि प्रिपरेशंस करने का आयुर्वेद में निर्देश बताया है. ठीक है. लेकिन जो आपका यूनानी चिकित्सा पद्धति है, लेकिन जो यूनानी चिकित्सा पद्धति है उसमें ऐसे द्रव्यों से अर्क कल्पना क्या है, निर्मित करने के लिए बताई गई. ठीक है. तो आयुर्वेद तो कहता है कि ऐसे द्रव्यों से आपको हिमकल्पना, स्वरस कल्पना, चूर्ण कल्पना या फांड कल्पना आदि करनी चाहिए. लेकिन यूनानी चिकित्सा पद्धति ने बताया कि ऐसे द्रव्यों से अर्क कल्पना आपको निर्मित करनी चाहिए. तो जो ये अर्क कल्पना होती है, ये जो आपके हिमकल्पना, स्वरस, चूर्ण और जो फांड जो आदि कल्पनाएं होती है, इनके कंपैरेटिवली ज्यादा ड्यूरेबल होती है. ठीक है. और लंबे समय तक क्या रहती है, प्रिजर्व रहती है, या इनको लंबे समय तक आप प्रिजर्व कर सकते हो, प्रिजर्वेटिव. ठीक है. और जो तीसरा है कि इन सभी कल्पनाओं के कंपैरेटिवली जो अर्क कल्पना होती है, इनका जो टेस्ट होता है, जो इनका स्वाद होता है, वो बेटर होता है. तो इसीलिए इन्हीं सभी महत्वता के बेस के ऊपर अर्क कल्पना का आयुर्वेद में भी महत्व बताया है, आयुर्वेद में भी वर्णन किया गया है. ठीक है. तो अब ये है कि आयुर्वेद में जो अर्क कल्पना है
इतिहास है। मीन्स आयुर्वेदिक ग्रंथों में अर्क कल्पना के बारे में कहाँ कहाँ बताया गया है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आयुर्वेद का बृहत्तरी के अंदर कोई वर्णन नहीं है। तो अपने आयुर्वेदिक ग्रंथों में जो फर्स्ट ऑफ ऑल है दैट इज गद्य निग्रह। जो गद्य निग्रह एक आपका ग्रंथ है दैट इज रिटन बाय आचार्य शोडल। आचार्य शोडल ने ये 12th सेंचुरी में लिखा था। तो सबसे पहले जो अर्क कल्पना है उसका वर्णन मिलता है गद्य निग्रह के अंदर। उसके बाद में आपका आयुर्वेद सार संग्रह, आयुर्वेद सार संग्रह, ठीक है। तो आयुर्वेद सार संग्रह में कुल 25 टाइप्स के अर्क बताए गए हैं। जो नेक्स्ट है दैट इज रसतंत्र सार, रसतंत्र सार एवं सिद्ध प्रयोग संग्रह, यह आपकी एक बुक है। तो इस बुक का जो पार्ट फर्स्ट है उस पार्ट में टोटल 21 टाइप्स के अर्क बताए गए हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है दैट इज अर्क प्रकाश, ठीक है। तो अर्क प्रकाश एक बुक है दैट इज रिटन बाय आचार्य रावण। तो आचार्य रावण ने अर्क कल्पना का डिटेल आपकी इस बुक में क्या अर्क प्रकाश में बताया है। उन्होंने कुल 196 जो टाइप्स के अर्क बताए हैं दैट इज ऑब्टेन्ड बाय द सिंगल ड्रग, ठीक है, सिंगल ड्रग। और 192 टाइप्स के अर्क जो बताए हैं वो आपके कंपाउंड ड्रग मींस 2 या 2 से अधिक ड्रग के द्वारा निर्मित बताए गए हैं। तो ये है आपका टोटल अर्क कल्पना का आयुर्वेद में इतिहास। मींस अर्क कल्पना का आयुर्वेद में कहाँ कहाँ पर वर्णन मिलता है आपका अर्क का, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट है कि इसका निर्माण कैसे करते हैं अर्क कल्पना का। सर व्हाट इज द निर्माण विधि, व्हाट इज निर्माण विधि, ठीक है। तो अर्क कल्पना के निर्माण के लिए जो सामान्य विधि मैं यहाँ बता रही हूँ कि अर्क कल्पना के लिए क्या करना है। जो भी औषधि द्रव्य है, जो औषधि द्रव्य मैंने अभी आपको बता दिया, जो भी सुगंधित और उड़नशील जो रूप में जो होते हैं, स्पेशली जैसे अभी गुलाब बताया, आपका केतकी है, सौंफ है, अजवाइन है, अनंत मूल है। तो ऐसा कोई भी जो द्रव्य है तो औषधि द्रव्य लेना है आपको कितना, 1 पार्ट, ठीक है। और इसका आपको 10 पार्ट्स मीन्स इससे 10 पार्ट कहिए 10 गुना, ठीक है। तो जितना औषधि द्रव्य है उसका 10 टाइम्स आपको जल लेना है, ठीक है। दोनों को मिक्स कर देना है। मिक्स करने से पहले ये देख लेना है जो औषधि द्रव्य है वो किस फॉर्म में है। अगर औषधि द्रव्य अगर शुष्क अवस्था में है तो उसका कूट कर यवकूट चूर्ण बना लेंगे। और अगर आर्द्र अवस्था में है, फ्रेश अवस्था में है तो उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे, ठीक है। तो उसको 10 गुना जल के साथ में रात्रि को भिगो देंगे। तो पूरे मतलब उसको 24 आवर्स के लिए आपको क्या है भिगो के रख देना है। और 24 आवर्स के बाद में नेक्स्ट डे उसको अर्क यंत्र में डालना है, अर्क यंत्र। और फिर अर्क यंत्र के द्वारा उसका क्या है अर्क निकालना है आपको, ठीक है। तो ये आपकी सामान्य विधि है। जो भी आपके अर्क है वो स्पेशली इसी विधि के द्वारा क्या है निर्मित किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि ये तो हो गया सामान्य 1:10 जो 10 का रेशियो है। लेकिन अर्क प्रकाश में आचार्य रावण ने बताया है कि जो हम ये जल लेते हैं, जो 10 गुना जो जल लेते हैं, तो ये जो जल है ये हमें द्रव्य के हिसाब से लेना चाहिए। मीन्स आपका द्रव्य कैसा है। जैसे अगर आपका द्रव्य है जो अगर वो बहुत अत्यंत कठिन है, अगर अत्यंत कठिन द्रव्य है तो आपको 1:3 का रेशियो लेना है। मीन्स 1 जितनी आपकी ड्रग है उसका 3 गुना जल लेना है और उसको 24 आवर्स के लिए आपको भिगोना है। और 24 आवर्स भिगोने के बाद में उसको अर्क यंत्र में या डिस्टिलेशन अपरेटस में आपको डालकर उसका अर्क निकालना है। दूसरा क्या है, अगर जो द्रव्य है अगर वो कठिन है, ठीक है, तो जो रेशियो है दैट विल बी 1:2। मीन्स जितने आपने औषधि द्रव्य लिया है उसका 2 गुना आपको क्या लेना है जल। और उसको भी 24 आवर्स के लिए आपको भिगोना है। 24 आवर्स के बाद अर्क यंत्र में या डिस्टिलेशन अपरेटस में उसको डालकर उसका अर्क निकाल लेना है। अगर जो द्रव्य है वो आर्द्र अवस्था में है, तो आर्द्र अवस्था में अगर है तो क्या करना है उसको, आर्द्र में भी ये है कि या वो सैरस द्रव्य है या नीरस है, क्लियर। तो अगर सैरस द्रव्य है तो दोनों में जो जल का जो प्रमाण लेना दैट इज 1:1/20।
ये रेशियो आपको मेंटेन करना है। और अगर सेरस द्रव्य है, आर्द्र सेरस है, तो उसको एक मुहूर्त के लिए आपको भिगोना है, एक मुहूर्त के लिए, दैट इज 48 मिनट्स। और अगर नीरस द्रव्य है तो उसको एक प्रहर के लिए भिगोना है, तो एक प्रहर के लिए भिगोना है और उसके बाद अर्क यंत्र में या डिस्टिलेशन अपरेटस में डालकर उसका अर्क निकालना है। ठीक है, तो ये आर्द्र हो गया। अगर जो द्रव्य है वो पल्लव है, पल्लव मीन्स, तो ये आप देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4। अगर जो द्रव्य है वो पल्लव है मीन्स लीव्स है, तो क्या करना है आपको 1:1/100 के रेशियो में आपको लेना है द्रव्य और आपका जो जल है, और उसको आधा मुहूर्त आपको भिगोना है। आधा मुहूर्त मीन्स 24 मिनट्स भिगोना है। उसके बाद में अर्क यंत्र में या डिस्टिलेशन अपरेटस में डालकर उसका अर्क निकालना है। और अगर आपका जो द्रव्य है, पांचवा, अगर वो तरल है या आपका द्रव है डायरेक्टली, ठीक है, लिक्विड अवस्था में, जैसे फॉर एग्जांपल आपका गोमूत्र है, तो जो गोमूत्र है तो उसमें क्या रेशियो लेंगे 1:0, मीन्स उसमें आपको जल मिलाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो इटसेल्फ क्या है, लिक्विड अवस्था में होता है। तो डायरेक्ट आप गोमूत्र लेंगे और उसमें आपको वेट करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट गोमूत्र लिया, उसको डिस्टिलेशन अपरेटस में अर्क यंत्र में डालेंगे और उसका अर्क निकाल लेंगे। तो ये है कि द्रव्य के अकॉर्डिंग आपको कितना जल लेना चाहिए, लेकिन वैसे आप अगर चाहे तो 1:10 का जो सामान्य नियम है उसके अनुसार भी आप सभी अर्क का निर्माण कर सकते हैं। तो अब अर्क का निर्माण हो गया, तो अब इसमें प्रोसीजर कैसे होता है। तो इसमें जो प्रोसीजर के लिए मैं एक रफ यहाँ पर आपको डायग्राम बता रही हूँ। ठीक है, so here I have drawn a rough diagram is there. So what is that? if first of all क्या है, यहाँ पर आपको एक फ्लास्क में क्या लेना है, ड्रग्स लेना है, जो भी आपके पास मेंशन ड्रग है, इसको नीचे से बर्नर से हीट देना है, बिल्कुल स्लो प्रोसेसिंग हीट जो है बर्नर के द्वारा। तो जैसे बर्नर से यहाँ पर आप इसको हीट करेंगे, तो हीट होने के बाद में क्या होगा, टेम्परेचर, एक मेंटेन टेम्परेचर तक पहुंचने के बाद में जो द्रव्य है इट विल स्टार्ट टू वेपोराइज। तो जैसे वेपोराइज हो स्टार्ट होगा, यहाँ पर ऊपर थर्मामीटर होता है टू नोट द टेम्परेचर। तो ये जो वेपर्स है ये यहाँ से इस तरफ से पास होंगे, इस नली से, ठीक है। तो इस नली से जैसे ही पास होंगे तो ये क्या होता है, इसके कंडेंसर है। तो इस कंडेंसर में क्या है, एक तरफ वाटर इन है, एक तरफ वाटर आउट है। तो यहाँ से क्या है, कंटिन्यूअसली जो आपका वाटर फ्लो है वो रहेगा, और एक तरफ से जो पानी जो गर्म, इसके कांटेक्ट में आने से जो पानी गर्म होगा वो बाहर निकल जाएगा और ठंडा इधर से कंटिन्यू रनिंग रहेगा। सो दिस इज कंडेंसर, जो ये है, इसमें जो वाटर का जो आपका फ्लो हो रहा है। तो जैसे ये जो वेपर्स है ये इस कंडेंसर के कांटेक्ट में आएंगे, तो वैसे ही क्या है, यहाँ पर ये ड्रॉपलेट की फॉर्म में दूसरे वाले फ्लास्क में क्या है, कलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका क्या निकल जाएगा, अर्क, दैट इज डिस्टिल्ड प्रिपरेशन। तो दिस इज अ रफ डायग्राम है। और इसमें अब ये जो हम ये जो प्रोसेस हो गया है, इस प्रोसेस में हमें क्या क्या सावधानी रखनी है, वो 2-3 बातें मैं आपको बता रही हूँ। तो एक तो ये है कि जो आप जो हीट दे रहे हो वो बहुत ज्यादा स्लो होनी है, स्लो रखनी है आपको। अगर आपने हीट को थोड़ा सा भी तेज कर दिया तो ये बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। और इवेपोरेट होने के बाद में जो द्रव्य का जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जो उसका वोलेटाइल जो सब्सटेंस है, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और दूसरा क्या है, अगर जल्दी से अगर जल इवेपोरेट हो गया तो जो भी ड्रग आपने डाला है उसका जो पूरा जो कंपोजिशन है वो क्या है, इधर नहीं आ पाएगा, ठीक है। दूसरा ये है, इसके अंदर जो कंडेंसर है इसमें जो वाटर का जो फ्लो है दैट शुड बी कंटिन्यू होना चाहिए। जो तीसरा है वो क्या है कि जो आपने इधर जो ड्रग्स लिया है तो इधर उसका जो अर्क निकालेंगे वो मैक्सिमम आपको 3/4 पार्ट ही उसका निकालना है, ठीक है। उसका 1/4 पार्ट आपको डिस्कार्ड कर देना। जब आपको लगने लगे कि जो आपने इधर जो मटेरियल लिया था उसका 3/4 पार्ट इधर निकल गया है, तो आपको प्रोसेस को बंद कर देना है। क्योंकि अगर आप 100% निकालेंगे तो लास्ट में क्या है, पार्ट जलना शुरू हो जाता है और जो आपका जो अर्क है उसमें जलने की स्मेल आने लग जाती है। तो ये कुछ आपकी प्रिकॉशंस है जो आपको मेंटेन करनी चाहिए।
ठीक है। उसके बाद में है जो अर्क आपने बनाया है तो वो कैसा बना है, अच्छा बना है, नहीं बना है, तो उसके लिए क्या है प्रशस्त अर्क लक्षण, कि जो अर्क बना है वो अच्छा है या नहीं है। तो इसके लिए है कि जो अर्क आपने बनाया है वो किन द्रव्यों के द्वारा बनाया है, तो अर्क में उन द्रव्यों के अनुरूप ही क्या होना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए एंड ऑर्डर। जो द्रव्यों के द्वारा बनाया है तो उसमें जैसे फॉर एग्जांपल गुलाब जल है तो गुलाब जल में उसी की स्मेल होनी चाहिए, उसी के अनुसार उसका क्या है टेस्ट होना चाहिए। दूसरा, अगर जो अर्क है अगर उसको जीर्णास्ति मृत्तिका पात्र में रखते हैं तो जो उसका वर्ण है वो द्रव्य के अनुसार ही दिखाई देना चाहिए। और अगर जीर्णास्ति मृत्तिका पात्र के अलावा अगर किसी दूसरे पात्र में अगर अर्क को रखते हैं तो चंद्रमा के समान क्या है वो दिखाई देना चाहिए, जो उसकी छवि है वो चंद्रमा के समान दिखनी चाहिए। तो अगर ये लक्षण अगर आपके अर्क में आ गए तो इसका मतलब जो अर्क बना है वो बेस्ट क्वालिटी का है, वो अच्छा बना है आपका अर्क, ठीक है। और यहाँ पर एक बात और है कि कभी कभार अर्क बनने के बाद में अर्क से स्मेल आती है, तो अगर ऐसा कुछ है तो अर्क को फ्यूमिगेट कर देना चाहिए, धूपन कर देना चाहिए। तो धूपन के लिए जो आप राजिका, जो आपका राई है, ठीक है, राई है, उसमें साथ में जीरक है और आपका हींग है और मेथी का, तो ये कुछ द्रव्य हैं। इन द्रव्यों का पाउडर करके उसमें थोड़ा सा घृत मिलाना है और घृत मिलाकर उसको अग्नि पर डालकर और उसका धूपन, तो जो अर्क में जो थोड़ी स्मेल होती है, जो फाउल ऑर्डर होती है, वो नष्ट हो जाती है, ठीक है। जो नेक्स्ट है, जो आपने अर्क बना लिया उसकी मात्रा क्या है, तो जो अर्क की मात्रा है दैट इज 10 to 20 ml, ठीक है। तो जो अर्क की मात्रा 10 to 20 ml है, इसका अनुपान है, अनुपान इज इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो जो भी हम अर्क को लेते हैं, जब उसको खाते हैं, पीते हैं उसको, तो इक्वल क्वांटिटी ऑफ जल उसके साथ मिलाकर उसके बाद ही उसको सेवन करना चाहिए। और एक है इसकी सैवीर्यता अवधि, सैवीर्यता अवधि मीन्स जो आपने अर्क बना लिया है तो उसकी सैवीर्यता अवधि है और उसकी एक्सपायरी डेट मैंने पहले भी बताया है। पंचविध कषाय कल्पना के कंसेप्ट में भी आई हैव गिवन द डिटेल ऑफ द सैवीर्यता अवधि, मीन्स जो प्रिपरेशन आपने बना ली है वो प्रिपरेशन कितने समय में एक्सपायर हो जाएगी, सो दैट इज कॉल्ड सैवीर्यता अवधि। तो हर एक फॉर्मुलेशन की अपनी एक स्पेसिफिक सैवीर्यता अवधि होती है, उस फॉर्मुलेशन को उसी पीरियड टाइम पीरियड में आपको कंज्यूम कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में जो उसकी पोटेंसी वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो जो अर्क है इसकी जो सैवीर्यता अवधि है दैट इज 1 ईयर, मीन्स अर्क 1 साल तक क्या रहते हैं, गुणवान होते हैं, उसके बाद में वो क्या है वीर्यहीन होने शुरू हो जाते हैं। सो ये आपका टोटल अर्क कल्पना के बारे में है। सो विद दिस योर अर्क कल्पना हैज बीन कंप्लीटेड। ओके, थैंक यू।